रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ये टॉपिक आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। बट जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको आपको पहले अच्छे से समझना है, फिर इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इससे पहले आपने जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 थे, आई होप आपने सभी ने देखे होंगे। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं कृपया करके पहले वो पार्ट सारे देख लें, तभी जाके, क्योंकि तो लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अगर आपने वो देखे ही नहीं तो आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, राइट। और जो भी आपकी कोई क्वेरीज हो, है ना, तो आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्वेरीज कैसे सॉल्व की जाएगी। मेरे अगर आप देखोगे जो यूट्यूब चैनल का बायो है ना, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है। आप उस पे जाके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अपने क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट्स है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में कंसिस्टेंट टर्म है, एक टर्म है आपके पास इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का यहाँ पे क्या रोल है आपको पहले ये समझना है। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास जो डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि भाई मोर देन वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो होगा बट वन से ज्यादा सॉल्यूशन इसके पॉसिबल होंगे, राइट। बट अगर मान के चलो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिस भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाता है उस कंडीशन में हम इनवर्स कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये किसकी कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट की। तो ये होगी कंसिस्टेंट और ये हो गया इनकंसिस्टेंट, राइट। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं कि जो ये मैट्रिक्स मेथड लिखा हमने यहाँ पे, ये है क्या, है ना। अब ये आपके पास 3 लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे एक तरीका ये कि जैसे हम 10th में करते थे, भले ही आपके लिए उसमें कट गया था बट था एक क्रॉसिंग मेथड था एक, ठीक है। तो वहां पे हम कैसे करते थे कि भाई 3 यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है ना। तो इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते थे। कैसे कि भाई पहले इन 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जो इन 2 से एक इक्वेशन बनी उसको इसके साथ सॉल्व कर लो, ठीक। एक्स वाई की वैल्यू आई पुट करो फिर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, राइट। यहाँ पे क्या करना है, आपको मैट्रिक्स का यूज करना है और डिटर्मिनेंट का यूज करना है। इन दोनों को यूज करके ही हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड बोलता ही क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स के अंदर इनको लिख लेना है। मैट्रिक्स का नाम दे रहा हूं मैं ए, आप चाहो तो बी दे सकते हो, आप चाहो तो एस, जो भी आपका मन है वो नाम रख सकते हैं। मैंने इस मैट्रिक्स का नाम क्या रख दिया है, ए। अब आप यहाँ पे देखो 3x - 2y + 3z = 8 लिखा हुआ, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको, 3 माइनस का 2 और 3, मतलब x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। तो यहां पे देखो ऐसे लिख लेना 3 2 4 और फिर -2
1 माइनस 3, 3 माइनस 1 प्लस का 2, राइट। यानी कि x1 x2 x3 मैंने एक कॉलम में लिख दिया, और दूसरे वाले को यानी कि जो y के कोएफिशिएंट है यानी कि y1 y2 y3 दूसरे कॉलम में, z1 z2 z3 तीसरे कॉलम में, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आ गई एक मैट्रिक्स। अब आपके पास क्या बचता है कि भाई x y z भी तो है, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखोगे x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे लिख देना एक्स वाई जेड, ठीक। और क्या बचा? इनके इक्वल में भी तो लिखो है यहाँ पे 8 1 4, इसको कैसे लिखोगे? तो एक और मैट्रिक्स, इसका नाम मैंने बोल दिया बी। तो इसके अंदर कौन आएंगे? जो इनके इक्वल में थे 8 1 और 4, तो 8 1 4। तो पहले आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि लिखना कैसे है। सिंपल है, एक मैट्रिक्स ए जो वेरिएबल है उनको मैट्रिक्स एक्स में लिख देना है, और जो आपके पास इक्वल में लिखे हुए थे एलिमेंट्स उनको क्या कर देना है, एक मैट्रिक्स मैंने बी नाम दिया उसका, उसमें उसको लिख दिया है। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है? हमको यहाँ पे फाइंड करना है पहले इनवर्स ए इनवर्स, ठीक। और उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है? एक्स की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू, मतलब जो ये तीनों वेरिएबल है ना एक्स वाई जेड, इनकी क्या निकालनी है? हमको वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? देखो एनसीईआरटी में आप देखोगे तो वहां एक कंडीशन है ax इज इक्वल टू बी, राइट। अब यहां क्या करोगे? a इनवर्स से दोनों साइड क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा a इनवर्स a x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। a इनवर्स a का मतलब क्या होता है? I इंटू एक्स। अब I इंटू एक्स करोगे तो क्या आएगा? x ही रहेगा। क्यों आएगा ये मैंने पहले बता रखा आपको। तो यानी कि x क्या मतलब हुआ? x मतलब ये है एक्स वाई जेड, यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? a इनवर्स b हमको ऑलरेडी पता है, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई x इज इक्वल टू a इनवर्स b तो लिख दिया, तो इसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे? तो a इनवर्स निकालने के लिए आपको पता ही है, सबसे पहले क्या चेक करना है? डिटर्मिनेंट चेक करना है। डिटर्मिनेंट क्यों चेक करना है? कि भाई अगर 0 आ गया तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते इसको, सीधी बात। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया उसके आगे हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम सिर्फ एक ही कंडीशन में सॉल्व कर सकते हैं कि अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आई हो। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो निकालते हैं 3। देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। माइनस एक माइनस ये है, एक माइनस माइनस 2 के साथ है, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस का 2। तो इस कॉलम को इस रो को छोड़ो, तो 2 2 जा 4 माइनस 4 1 जा 4, बट एक इसके साथ माइनस है तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, देन प्लस 3 ब्रैकेट। अब ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 यानी कि माइनस का 6 माइनस 4 1 जा 4, ठीक। तो यहां से आ जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 4 4 8 प्लस 3 माइनस का 10, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 16 और ये हो जाएगा माइनस का 30। अब जो माइनस माइनस वाले हैं ये जुड़ जाएंगे भाई, तो क्या बन जाएगा? 16 माइनस 33, ठीक। अब क्या करोगे? इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, यानी कि इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 6 करोगे 7, 2 माइनस 1 करोगे 1, बट साइन कौन सा रहेगा? माइनस का।
तो यहाँ पे हमको दिखा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि नॉन जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, कैसा है ये, कंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट आ जाता तो हम बोल देते डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये देखो क्या बोला मैंने कि हमारे पास फाइनल क्या आ गया कि भाई हमको सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स होता क्या है, वो पता है कि ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, हमको पता है इसके क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर। जो कोफैक्टर निकलेंगे उनका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो निकालते हैं जरा। इसके अंदर A1 A2 A3 21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, ये तो आ जाएगा आपके पास कोफैक्टर। कोफैक्टर का क्या कर देना, ट्रांसपोज। तो अगर मेरे को ए इनवर्स चाहिए तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो देखो जरा A11 कितना आएगा भाई, यहां से देखो कैलकुलेट करके। A11 अलग से निकाल लेना, जो डायरेक्ट नहीं कर सकता तो अलग से निकाल लेना, पहले गलती मत कर देना। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो 2 1 जा 2 और बीच में माइनस 3 इंटू 3 करोगे, देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये जगह यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। अब ध्यान रखना मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, तो 1 + 1 कितना होता है 2। 2 क्या है आपका इवन नंबर, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, यानी कि -1 ही रहेगा। अगला A12 यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम, ये इसको छुपाओ भाई, पहली रो दूसरा कॉलम। तो क्या क्या बचा, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 4 इंटू 1 करोगे तो ये हो जाएगा आपका, एक माइनस बीच में था, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ ध्यान रखना 1 + 2 है 3, तो यहाँ पे आगे जाएगा माइनस का साइन। नेक्स्ट A13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 2 3 जा 6 माइनस का और 4 इंटू 1 माइनस का, तो ये जाएगा माइनस का 10। बट 3 + 1 करोगे 4, तो यहाँ पे भी कोई साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास A21 यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहले कॉलम को छोड़ो, दूसरा रो ये है, पहला कॉलम ये रहा आपका, तो क्या क्या बचा, 3 इंटू 3 करोगे माइनस का 9 और 2 2 जा 4 माइनस का, एक माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस। एक बार फिर से देख लो, 2 1 2 कौन सा, यानी कि दूसरी रो, ये रही दूसरी रो, ठीक है, और पहला कॉलम ये रहा, तो इसके अलावा कौन बचा, अगर मैं इनको छुपाता हूं तो मेरे पास बचेगा -2 3 -3 2, तो -3 इंटू 3 करोगे माइनस का 9, 2 इंटू 2 करोगे 4 माइनस का, बट एक माइनस बीच में रहता है, तो आपके पास कितना आ गया माइनस का 5। अब देखो 2 + 1 कितना होता है यहाँ पे, ये 2 + 1 करोगे तो ये हो जाएगा 3। अब 3 है तो इसका मतलब ये क्या है, ऑड है, तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव, राइट। क्यों हो जाता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे करोगे A22 तो देखो A22 का मतलब क्या हुआ कि दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम, तो इन दोनों को छोड़ के कौन कौन से आपके पास एलिमेंट बचे, 3 इंटू 2 करोगे होगा 6 माइनस 4 3 जा
12, तो आपके पास आ गया माइनस का 6। अब देखो 2 + 2 करो कितना आ गया 4, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास A23, यानी कि दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो इसको छोड़ो तो क्या बचा, 3 3 जा 9, माइनस का बीच में माइनस, 4 2 जा 8, अब ये माइनस का तो बीच में प्लस, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। अब 2 + 3 होता है 5, तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा प्लस। अब कौन सा बचा, अब बचा हमारे पास बचा A31 यानी कि थर्ड रो, ये जी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो कौन बचा इनके अलावा, 2 × 1, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव होकर आ जाएगा, माइनस 3 × 1 करोगे 3, तो आपके पास -1, 3 + 1 करो 4, तो चेंज नहीं होगा साइन। A32 का मतलब क्या हुआ, ये जो थर्ड रो है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ो, तो क्या बचा 3 × ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस 3 × 2 करोगे 6, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 9, 3 + 2 करो 5, तो ये साइन यहाँ से हट जाएगा। तो A33 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये और ये, तो क्या बचा 3 × 1 3, माइनस 2 × -2 होगा माइनस का 4, तो माइनस × माइनस प्लस 3 प्लस ये हो गया 7, 3 + 3 कितना होता है 6, जो कि क्या है इवन नंबर। तो आपके पास सारे के सारे जो भी हमारे पास यहाँ पे कोफैक्टर थे आ चुके हैं, इनको आप पुट कर दीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, मेरे को A 1 मिल जाएगा। तो A 1 = अपॉन में A डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, माइनस का 17, ठीक है। और यहाँ पे जो भी ये है लिख दो A11, तो A11 कितना आया हमारे पास, A11 आया माइनस का 1, ठीक। A12 आया हमारे पास माइनस का 8, A13 आया हमारे पास माइनस का 10, ठीक है। A21 आया हमारे पास 5, A22 आया माइनस का 6, A23 आया हमारे पास 1, A31 माइनस का 1, A32 9, A33 7। तो अपने पास A 1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कि भाई x y z की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई x = A 1 b, तो A 1 b आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों एक बार इसको चेक कर लेते हैं ताकि हमें फिर फाइनल आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रखा है, ये पहले आना था ये बाद में, मतलब यहाँ पे आपका 4 -9, तो ये हो जाता माइनस का 5, ठीक है। 4 कौन सा था, A12, तो यानी कि दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, तो -3, यानी कि -9 और माइनस का 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, यस -9, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे थोड़ा सिली मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास अब 2 + 1 कितना होता है, अगर ये यहाँ पे पहले प्लस का था तो 2 + 1 कितना है 3, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, ठीक। बाकी 9 + 8 बाकी सारे सही है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा पहले। अब हम इसके बेसिस पे x की वैल्यू निकालते हैं,
इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ये हो गया रफ। अब यहाँ से x की वैल्यू तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए इनवर्स हमारे पास कितना है, -1/17 लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और लास्ट में है 7। इसके साथ क्या होना चाहिए, बी क्या है हमारे पास 8 1 4, ये अलग है भाई, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इसको अभी मत छेड़ो, इसको बाहर ही रहने दो। इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो करो जरा, -8 माइनस का 40 माइनस का 5 और माइनस का 4, ठीक है। माइनस का 8 माइनस का 1 प्लस माइनस का 4। नेक्स्ट 8 8 जा 64 माइनस का 8 -6 प्लस 36 माइनस का 80 प्लस का 1 प्लस का 28। तो यहाँ पे 8 और 5 8 4 12 और 5 हो गए आपके 17 माइनस का 17। यहाँ पे ये हो गया प्लस का 30 और माइनस का 64। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3, तो इसको भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस का 34। यहाँ पे 82 प्लस 1 हो गया 29, तो 80 माइनस 29, 10 में से 9 1, यहाँ बचा 7 2 इनकी 51 माइनस का 51, ठीक। अब क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको -1/17 को, तो अंदर हो जाएगा 1 2 और 3। समझ गए ना कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा सारे। अपॉन में क्या है 17, तो 17 से 17 1 टाइम कट गया, 34 2 टाइम और 51 3 टाइम इज इक्वल टू x। अब x है क्या, x हमारा x y z इस कॉलम में, और इज इक्वल टू क्या आ गया 1 2 3। तो सीधा सीधा इक्वेट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, z की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ पे पहले हमने इनवर्स निकाला, उसके बाद x y z की हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। अब आपकी बचती है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस आपने पहले खुद से ट्राई करनी है, अगर आपसे नहीं सॉल्व होती है तो आपने ज़रूर पूछ लेना है, ठीक है। क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे, जो इसमें एक एक्सरसाइज है ना इसकी इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें सारे यही क्वेश्चन है। उसमें 2x2 की मैट्रिक्स है और 3x, तो मैंने आपको पहले ही 3x3 का करवा दिया। अगर आपको 3x3 का आएगा तो 2x2 का तो कर ही लोगे, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।